जय माँ लक्ष्मी भक्तों, क्या आपने भी कई बार स्वप्न में सर्प देखा है? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि स्वप्न में सर्प दिखाई देने का क्या अर्थ होता है। हमारे सनातन शास्त्रों में स्वप्न में सर्प देखने के अर्थ के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन स्वप्न का हमारे जीवन से कोई ना कोई नाता होता है। प्राचीन काल से ही सांपों को पूजनीय माना गया है और जब यह सांप हमारे स्वप्न में आते हैं तो हमें हमारे भविष्य से जुड़े संकेत देते हैं। कुछ संकेत तो इतने खास होते हैं कि उन्हें हमें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए भक्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो भक्तों, चलिए जानते हैं। देवों के देव महादेव ने माता पार्वती को सांपों के स्वप्न से जुड़े कौन से रहस्य बताए हैं। भक्तों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियां पर माता पार्वती और देवों के देव महादेव एक साथ बैठे थे। हिमालय की शीतल बयार और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच माता पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, हे स्वामी, मुझे बताइए कि स्वप्न का क्या अर्थ होता है? क्या उनके पीछे कोई शुभ संदेश छुपा होता है? इंसान जो स्वप्न देखते हैं, उन स्वप्न के क्या अर्थ होते हैं? कृपया आप मुझे स्वप्न के रहस्य के बारे में बताइए। देवों के देव महादेव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की ओर देखा और कहा, है पार्वती, स्वप्न हमारे अवचेतन हृदय की अभिव्यक्ति होते हैं। वे हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हर स्वप्न कुछ ना कुछ अर्थ रखता है और हमें आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देता है। माता पार्वती ने फिर पूछा, है स्वामी, अगर किसी को स्वप्न में सर्प दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है? इनको स्वप्न में सर्प क्यों दिखाई देते हैं? क्या स्वप्न में सर्प देखने से कोई संकेत मिलते हैं? तो कृपया मुझे विस्तार से बताइए। देवों के देव महादेव ने उत्तर दिया, है पार्वती, आपने सत्य ही कहा है। सपने में अगर सर्प दिखाई देता है तो वह भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण संकेत होता है। इस बारे को समझाने से पहले हम तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। यह कथा एक राजा यशवंत और अशोक ऋषि की है। इस कथा को सुनने के पश्चात तुम्हें पता चल जाएगा कि स्वप्न में सर्प क्यों दिखाई देते हैं। इसलिए तुम इस कथा को पूरा जरूर सुनना। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है, उसे उसके स्वप्न का शुभ फल प्राप्त होता है, उनकी निर्धनता दूर हो जाती है और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, हम इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनेंगे। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब देवों के देव महादेव माता पार्वती को वह कथा सुनाते हैं। भक्तों, अब हम आपको वह कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए, क्योंकि आप स्वप्न का गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं। इसलिए इसे आधा अधूरा ना सुने। तो चलिए सुनते हैं वह कथा। भक्तों, पुराने समय में एक महान राजा यशवंत था, जिसका नाम यशवंत था। राजा यशवंत न केवल अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वे एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा यशवंत भी थे। उनका राज्य विशाल और समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम और सम्मान करती थी। राजा यशवंत का आचरण निष्पक्ष, सहृदय और करुणामय था। वे अपनी प्रजा की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते और उनका समाधान करने का प्रयास करते थे। वे नियमित रूप से यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करते थे और वे देवों के देव महादेव के परम भक्त थे। राजा यशवंत की रानी का नाम सुनैना था। सुनैना अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और राजा यशवंत की हर स्थिति में साथ देने वाली थी। राजा यशवंत और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे कभी कभी चिंतित रहते थे। फिर एक रात्रि राजा यशवंत ने एक बहुत ही विचित्र स्वप्न देखा कि एक मरा हुआ सर्प उनके पैरों के पास पड़ा हुआ है। राजा यशवंत इस स्वप्न को देखकर बहुत ही भयभीत हो गए। जागने के बाद उन्होंने यह स्वप्न रानी सुनैना को बताया। राजा यशवंत ने चिंतित होकर रानी से पूछा, है प्रिय, हमने स्वप्न में एक मरा हुआ सर्प देखा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? रानी सुनैना ने राजा यशवंत को दिलासा देते हुए कहा, है स्वामी, स्वप्न हमेशा किसी ना किसी संदेश का प्रतीक होते हैं, किंतु स्वप्न का अर्थ जानने के लिए हमें किसी विद्वान ऋषि मुनि की मदद लेनी चाहिए। तब राजा यशवंत अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं,
हे मंत्रियों, आज हमने बड़ा ही विचित्र स्वप्न देखा है। हमने स्वप्न में एक मरे हुए सर्प को देखा जो हमारे पैर के पास पड़ा था। इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है? तुम सब जाकर पता करो। तब सभी मंत्री गण जाते हैं और नगर में निवास करने वाले कई ऋषि मुनियों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें इस स्वप्न का अर्थ बता नहीं पाया। तो वे लौट कर आ गए और राजा यशवंत से कहने लगे, हे राजन, हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो आपके स्वप्न का अर्थ समझा सके। फिर अनन मंत्री महाराज के पास आता है और कहता है, हे राजन, हमारे राज्य के पास स्थित जंगल में अशोक मुनि निवास करते हैं, जिन्होंने सर्पनाशक यज्ञ से समस्त सांपों की रक्षा की थी, इसीलिए उन्हें सांपों का रक्षक कहा जाता है। हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए, वे ही आपको आपके स्वप्न का अर्थ समझा सकते हैं। फिर महाराज यशवंत ने अशोक ऋषि के आश्रम पर जाने का फैसला लिया। तब महाराज अपने सिपाहियों के साथ अपने रथ में बैठकर अशोक ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। तब अशोक ऋषि राजा यशवंत का स्वागत करते हुए पूछते हैं, हे राजन, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए, आपकी क्या परेशानी है? किस वजह से आपका हमारे आश्रम में आना हुआ है? तब महाराज यशवंत कहते हैं, हे ऋषिवर, हम आपके पास एक मदद मांगने के लिए आए हैं। हमने सांपों का एक विचित्र स्वप्न देखा है, उसी का अर्थ जानने के लिए आपके पास आए हैं। अशोक ऋषि कहते हैं, हे राजन, आपने सर्पों के विषय में जो भी स्वप्न देखा है उसे निसंकोच होकर कहे। स्वप्न में सर्प देखने पर इसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, इसलिए जो स्वप्न आपने देखा है उसे विस्तार से बताएं। राजा यशवंत अशोक ऋषि से कहते हैं, हे ऋषिवर, कल रात्रि हमने एक विचित्र स्वप्न देखा। हमने देखा कि एक मरा हुआ सर्प हमारे पैरों के पास पड़ा हुआ था। कृपया मुझे स्वप्न का अर्थ बताइए। अशोक ऋषि ने ध्यानपूर्वक राजा यशवंत की बात सुनी और कहा, है राजन, अगर स्वप्न में आपको मरा हुआ सर्प दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन की बाधाएं और संकट जल्द ही दूर होने वाले हैं। यह एक शुभ संकेत है, इसलिए आप चिंता मुक्त होकर अपने महल जाएं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर राजा यशवंत खुश होकर अशोक ऋषि को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हुए लौटकर अपने राज्य में लौट जाते हैं। इस स्वप्न के स्वरूप कुछ दिनों बाद राजा यशवंत के राज्य में दुश्मनों द्वारा पैदा की गई सभी परेशानियां और संकट दूर हो गए। राजा यशवंत इस संकेत से बहुत खुश हुआ। फिर अगले दिन रात्रि को राजा यशवंत को ऐसा ही सर्प का और एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में राजा यशवंत ने देखा कि वह एक बड़े सर्प को पकड़ रहे हैं। जागने के बाद राजा यशवंत ने तुरंत अशोक ऋषि के पास जाकर पूछा, हे ऋषिवर, हमने स्वप्न में देखा कि हम एक बड़े सर्प को पकड़ रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? अशोक ऋषि ने कहा, हे राजन, अगर आप स्वप्न में सर्प को पकड़ते हुए देखते हैं तो यह भी एक शुभ संकेत होता है। यह दिखाता है कि आप भविष्य में अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेंगे और उसे सही तरीके से उपयोग करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा यशवंत ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की और राज्य की संपत्ति में वृद्धि हुई। राजा यशवंत का तीसरा स्वप्न। एक अन्य रात्रि यशवंत ने स्वप्न में देखा कि एक सर्प उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जागने के बाद राजा यशवंत ने तुरंत अशोक ऋषि के पास जाकर पूछा, हे ऋषिवर, हमने स्वप्न में एक उड़ता हुआ सर्प देखा है, इसका क्या अर्थ है? अशोक ऋषि ने कहा, हे राजन, अगर स्वप्न में सर्प उड़ता हुआ दिखाई देता है तो यह उन्नति और प्रगति का प्रतीक होता है। इसके बाद राजा यशवंत के राज्य में व्यापार और खेती के कार्यों में उन्नति होने लगी। राजा यशवंत का चौथा स्वप्न। कुछ दिनों बाद राजा यशवंत ने स्वप्न में बार बार काले रंग का सर्प देखा। वह चिंतित होकर अशोक ऋषि के पास गए। उन्होंने उनसे पूछा, हे ऋषिवर, हमने स्वप्न में बार बार काले रंग का सर्प देखा है, इसका क्या अर्थ है? अशोक ऋषि ने कहा, हे राजन, अगर स्वप्न में बार बार काले रंग का सर्प दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत है। हालांकि सनातन जो शास्त्र में इसका निवारण भी बताया गया है। अशोक ऋषि के निर्देशानुसार राजा यशवंत ने पूजा पाठ किया और दोष से मुक्ति पाई। राजा यशवंत का पांचवा स्वप्न। फिर एक रात
राजा यशवंत ने स्वप्न में हरे रंग का सर्प देखा। जागने के बाद राजा यशवंत ने तुरंत अशोक ऋषि के पास जाकर पूछा, हे ऋषिवर, हमने स्वप्न में हरे रंग का सर्प देखा है, इसका क्या अर्थ है? अशोक ऋषि ने कहा, हे राजन, अगर में हरे रंग का सर्प दिखाई देता है तो यह एक शुभ संकेत है और यह निकट भविष्य में आपके साथ घटने वाली किसी अच्छी घटना की ओर इशारा करता है। इसके बाद राजा यशवंत के राज्य में अच्छी फसल हुई और प्रजा बहुत खुशहाल हो गई। राजा यशवंत का छठवां स्वप्न। एक अन्य रात्रि राजा यशवंत ने स्वप्न में सफेद रंग का सर्प देखा। जागने के बाद राजा यशवंत ने तुरंत अशोक ऋषि के पास जाकर पूछा, हे ऋषिवर, हमने स्वप्न में सफेद रंग का सर्प देखा है, इसका क्या अर्थ है? अशोक ऋषि ने कहा, हे राजन, स्वप्न में सफेद रंग का सर्प दिखाई देना भी शुभ संकेत है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों बाद राजा यशवंत को एक अज्ञात स्रोत से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। राजा यशवंत का सातवां स्वप्न। एक रात्रि राजा यशवंत ने स्वप्न में देखा कि एक सर्प डर कर भाग रहा है। जागने के बाद राजा यशवंत ने तुरंत अशोक ऋषि के पास जाकर पूछा, हे ऋषिवर, हमने स्वप्न में एक सर्प को डर कर भागते हुए देखा है, इसका क्या अर्थ है? अशोक ऋषि ने कहा, हे राजन, अगर स्वप्न में सर्प को किसी से डर कर भागते हुए देखते हैं तो यह एक अशुभ संकेत है और यह दिखाता है कि आपको आपके शत्रुओं से धोखा हो सकता है। कुछ दिनों बाद राजा यशवंत के करीबी मंत्री ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन राजा यशवंत समय रहते सतर्क हो गए और उन्होंने उस मंत्री को कैद कर दिया और दंड दिया। राजा यशवंत का आठवां स्वप्न। एक अन्य रात्रि राजा यशवंत ने स्वप्न में देखा कि एक सांप उन्हें काट रहा है। जागने के बाद राजा यशवंत ने तुरंत अशोक ऋषि के पास जाकर पूछा, हे ऋषिवर, हमने स्वप्न में देखा कि एक सर्प मुझे काट रहा है, इसका क्या अर्थ है? अशोक ऋषि ने कहा, हे राजन, अगर स्वप्न में सर्प आपको काटता है या आपका पीछा करता है तो यह किसी अशुभ घटना की सूचना होती है। कुछ दिनों बाद राजा यशवंत को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, लेकिन वे मुनि के आशीर्वाद से ठीक हो गए। राजा यशवंत का नौवां स्वप्न। एक रात्रि राजा यशवंत ने स्वप्न में नाग-नागिन का जोड़ा देखा। जागने के बाद राजा यशवंत ने तुरंत अशोक ऋषि के पास जाकर पूछा, हे ऋषिवर, हमने स्वप्न में सांप नागिन का जोड़ा देखा है, इसका क्या अर्थ है? अशोक ऋषि ने कहा, हे राजन, अगर स्वप्न में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको सूचना दे रहे हैं कि आपको अपने कुल देवी देवता की पूजा उपासना करनी चाहिए। राजा यशवंत ने मुनि के निर्देशानुसार कुल देवी देवता की उपासना की, जिससे उनके राज्य में सुख शांति बनी रही। राजा यशवंत का 10वां स्वप्न। एक रात्रि राजा यशवंत ने स्वप्न में सर्प के बच्चे देखे जो उनके सिंहासन पर बैठे हुए थे। जागने के बाद राजा यशवंत ने अशोक ऋषि के पास जाकर पूछा, हे ऋषिवर, हमने स्वप्न में देखा कि सर्प के बच्चे हमारे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इसका क्या अर्थ है? अशोक ऋषि ने कहा, हे राजन, अगर स्वप्न में सर्प के बच्चे दिखाई देते हैं और वे आपके सिंहासन पर बैठे हुए तो यह संकेत है कि आपके घर में जल्द ही पुत्र का जन्म होगा, आपका पुत्र महान बनेगा और आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कुछ महीनों बाद रानी सुनैना ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक महान राजा बना और अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बना। राजा यशवंत का 11वां स्वप्न। एक रात्रि राजा यशवंत ने स्वप्न में सर्प और नेवले की लड़ाई देखी। जागने के बाद राजा यशवंत ने तुरंत अशोक ऋषि के पास जाकर पूछा, हे ऋषिवर, हमने स्वप्न में सर्प और नेवले की लड़ाई देखी है, इसका क्या अर्थ है? अशोक ऋषि ने कहा, हे राजन, अगर स्वप्न में सर्प और नेवले की लड़ाई होते हुए देखते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके सामने आपके गुप्त शत्रु का खुलासा हो जाएगा और उसके साथ आपकी लड़ाई भी होगी। कुछ दिनों बाद राजा यशवंत के गुप्त शत्रु का खुलासा हुआ और राजा यशवंत ने उसे हरा दिया। राजा यशवंत का 12वां स्वप्न। एक रात्रि राजा यशवंत ने स्वप्न में देखा कि एक सर्प शिवलिंग से लिपटा हुआ है। जागने के बाद राजा यशवंत ने तुरंत अशोक ऋषि के पास जाकर पूछा, हे ऋषिवर, हमने स्वप्न में सर्प को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखा है, इसका क्या अर्थ है? अशोक ऋषि ने कहा, हे राजन, अगर स्वप्न में सर्प को शिवलिंग से लिपटा हुआ देखते हैं तो यह दर्शाता है कि देवों के देव महादेव की आपको कृपा प्राप्त होगी और आपकी कोई खास मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद
राजा यशवंत ने देवों के देव महादेव की आराधना की और उनकी खास मनोकामना पूरी हो गई। राजा यशवंत का 13वां स्वप्न। एक रात्रि राजा यशवंत को भयंकर स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक काला सर्प उनकी छाती पर आकर बैठा है। राजा यशवंत बहुत भयभीत हो गए और तुरंत अशोक ऋषि के पास पहुंचे और बोले, हे ऋषिवर, हमने एक भयंकर स्वप्न देखा है। एक काला सर्प मेरी छाती पर आकर बैठा था, इसका क्या अर्थ है? राजा यशवंत ने घबराते हुए पूछा। अशोक ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, है राजन, यह स्वप्न आपके लिए एक गंभीर चेतावनी है। इसका अर्थ है कि आपकी मृत्यु समीप है। आपको तुरंत देवों के देव महादेव की शरण में जाना चाहिए और उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। वे ही आपको इस संकट से बचा सकते हैं। राजा यशवंत भयभीत हो गए और तुरंत देवों के देव महादेव की पूजा आराधना करने लगे। उसने कठोर तपस्या की और देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए। देवों के देव महादेव राजा यशवंत की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर कहा, है राजन, हम तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हैं। तुमने अपनी मृत्यु के भय से नहीं बल्कि सच्चे हृदय से मेरी पूजा आराधना की है, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी उम्र लंबी होगी और तुम स्वस्थ एवं सुखी जीवन जियोगे। राजा यशवंत ने श्रद्धा पूर्वक कहा, है देवों के देव महादेव, आपकी कृपा से मेरी उम्र लंबी हो गई। हम आपके आशीर्वाद के लिए अत्यंत आभारी हूँ। हम सदा आपकी आराधना करते रहेंगे। देवों के देव महादेव ने राजा यशवंत को आशीर्वाद दिया और उसकी मृत्यु का संकट टल गया। राजा यशवंत ने लंबे समय तक अपने राज्य में सुख और शांति से शासन किया। कथा सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, है स्वामी, यह कथा अत्यंत रोचक और शिक्षा प्रदान करने वाली थी। अब मुझे समझ में आ गया कि स्वप्न का क्या महत्व होता है और वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तब देवों के देव महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, है पार्वती, स्वप्न हमें हमारे अवचेतन हृदय की गहराइयों से जोड़ते हैं और हमें महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। हमें उन्हें समझने और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हे पार्वती, राजा यशवंत के स्वप्न ने यह सिद्ध कर दिया कि हर स्वप्न एक संदेश लेकर आता है। यदि स्वप्न में मरा हुआ सर्प आता है तो यह स्वप्न जीवन की बाधाओं और संकटों के समाप्त होने का संकेत देता है। यह शुभ संकेत है कि कठिनाइयां दूर हो रही हैं और सुखद समय आने वाला है। यदि स्वप्न में कोई सर्प को पकड़ता है तो यह स्वप्न दर्शाता है कि मनुष्य अपनी मेहनत से धन संपत्ति प्राप्त करेगा और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। यह सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। यदि स्वप्न में उड़ता हुआ सर्प दिखता है तो यह स्वप्न उन्नति और प्रगति का प्रतीक। इसका अर्थ है कि मनुष्य के जीवन में विकास और तरक्की होगी। यदि स्वप्न में काले रंग का सर्प दिखाई देता है तो यह काल सर्प दोष का संकेत है या अशुभ होता है, लेकिन इसका निवारण संभव है जिससे मनुष्य को राहत मिल सकती है। यदि स्वप्न में हरे रंग का सर्प आता है तो यह शुभ संकेत है और निकट भविष्य में अच्छी घटनाओं का पूर्वाभास कराता है। यह सुख समृद्धि का प्रतीक है। यदि स्वप्न में सफेद रंग का सर्प दिखाई देता है तो यह की प्राप्ति का संकेत है। यह स्वप्न आर्थिक समृद्धि और सफलता की ओर इशारा करता है। यदि स्वप्न में कोई सर्प इंसान से डरकर दूर भाग रहा है तो यह शुभ संकेत है और यह दर्शाता है कि शत्रुओं से धोखा हो सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि स्वप्न में किसी इंसान को सर्प काटता है तो यह किसी अशुभ घटना की सूचना होती है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। यदि स्वप्न में नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत है कि पूर्वजों की ओर से सूचना मिल रही है कि कुल देवी देवता की उपासना करनी चाहिए, जिससे कुल में सुख शांति बनी रहती है। यदि स्वप्न में कोई सर्प सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह स्वप्न आने वाली संतान के संकेत देता है जो महान बनेगा और राज करेगा। यह शुभ और उत्साहवर्धक स्वप्न है। यदि स्वप्न में सर्प और नेवले की लड़ाई दिखाई देती है तो यह गुप्त शत्रु के खुलासे और उससे संघर्ष का संकेत है। मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए और अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि स्वप्न में
कोई सर्प शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखाई देता है तो यह देवों के देव महादेव की कृपा और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति का संकेत है। यह अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक स्वप्न है। यदि किसी इंसान को कोई काले रंग का सांप छाती पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह निकट मृत्यु या गंभीर संकट का संकेत है। इससे व्यक्ति को भगवान की शरण में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार देवों के देव महादेव ने माता पार्वती को सभी स्वप्न के रहस्यों के बारे में बताया। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। भक्तों, अगर आप भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव और जय माता पार्वती और हमारे इस चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें।